बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा वहाँ का। मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मेरे से ना वहाँ एकदम मैं साइलेंट थी, जैसे ना दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कुछ, बस जो हो रहा है हो रहा है। और ये काल सर्प जब पूजा हुई तो मैंने लिटरली देखा कि एक ब्लैक कलर का सांप एकदम बड़ा, थोड़ा हेल्दी, अच्छा, मेरी उसके सामने आके बैठा, थाली के सामने। और थोड़ी देर ऐसा बैठे, मेरे को 1 सेकंड लगा, फिर मैं खुद हाथ घुमा रही हूँ उनके उसके ऊपर, और मेरे को लगा बाबा जी आ गए, मतलब बाबा जी है, बस मेरे को दिमाग में बाबा जी के अलावा कुछ रहता ही नहीं, आपको भी पता है। तो बस वो बहुत अच्छा अनुभव रहा। उसके बाद जब आप अपन मंदिर गए, वहां भी मेरे को इतना, इतनी ये चीज, नीचे जमीन पे आप आ गए थे, मैं जस्ट पीछे थी, लेकिन को जमीन पे सिर्फ चेहरे ही चेहरे दिख रहे हैं, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं बोल रही, अगर कोई ऐसी सोल है तो यहाँ से रिलीज हो, कुछ है तो यहाँ से जाओ, मतलब आप बाबा जी के पास जाओ, ऐसे बस बस वही एक चैंटिंग चली। लेकिन दीदी ना स्वामी समर्थ की जब उसमें गई और वो सब हुआ, मेरे को वहां तो इतना अनुभव नहीं हुआ, बस मेरे को इतना पता चला कि कुछ तो जबरदस्त प्रोसेस किया है या हुआ है मेरे ऊपर। दीदी मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे कभी खांसी नहीं होती, कभी मेरी लाइफ में मैंने नहीं देखा। मुझे 3-4 अभी भी, अब तो थोड़ी कम हुई है, तो मुंह नहीं रुक रहा मेरा ट्रेन में, ऐसे में क्या करूं, मतलब समझ में नहीं आ रहा इतनी खांसी क्यों हो रही। और दीदी ना, ये जो पीछे से एक जगह पे इतना जबरदस्त पेन है अभी भी, और अभी तो पूरी बैक में रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड इतना पेन है कि सिर्फ वो टच होती है ना दीदी, कहीं किसी से, मतलब सिर्फ अपन उंगली रख दो, उस पे हाथ रखो तो दर्द होना शुरू हो जाता है। मैं कैसे कैसे करके घर पहुंची हूँ, मेरे को पता है, आ निकल रही है मतलब। और ऐसा लग रहा है जैसे कि ना उसके वो, और जैसे ही थोड़ा ऐसा होता है, उससे थोड़ी दूर होती हूँ और मेरे को ऐसा लगता है जैसे चींटियां चल रही है ऊपर, चींटियां, मतलब बहुत एनर्जी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। और मैं ये दर्द सहने नहीं कर पा रही हूँ दीदी, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है पीछे बैक में, क्यों हो रहा है मेरे को, और इतनी जबरदस्त खांसी है। पर अनुभव तो मेरे बहुत अच्छे है, मेरा बाबा तो है ही पता नहीं जो भी है बहुत अच्छा है। पर दीदी मैं ये बैक से बहुत परेशान हो गई हूँ, मतलब इतना दर्द मुझे कभी नहीं हुआ जितना इस बार हो रहा है, मतलब सहन ही नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्या करूँ दीदी। हाँ, अब बात करते रहो, हीलिंग स्टार्ट हो गए हैं। हाँ दीदी मैं बहुत हाँ, परेशान हो आपका गई हूँ। एक्सपीरियंस क्या है वो बोलना है। हाँ, एक्सपीरियंस मेरा वही मैंने बताया ना कि वो सर्प था, काल सर्प में मैंने देखा, और आंखों से देखा, और बिल्कुल सामने ही बैठे थे, और मैं उनपे हाथ घुमा रही हूँ, पूरा उनके सर से लेके नीचे तक में हाथ घूम रहा है मेरा। और उसके बाद त्र्यंबक में भी वो जो सारी डिवाइन सोल दिख रही थी, मतलब आपसे पूछा था, वो बोले शिव ही है, इतने शिव, तो को चेहरे ही चेहरे दिख रहे थे वहां। और अब तो मेरे को घर में भी दिखते हैं दीदी, मतलब खाना बनाती हूँ तो चपाती पे दिखता है, वहां मुझे हनुमान जी दिखते हैं, पत्थर पे तो हनुमान जी दिखते हैं। और दीदी अभी ना आने से पहले मालूम नहीं क्या हुआ था, मैं ऐसे बैठी थी, बाबा जी को करती हूँ, तो मेरे को ऐसी कॉलिंग आई कि मेरे को आसन दे, ऐसा बोले हो, जैसे मेरे को, पर मेरे को ऐसा लगा पता नहीं क्या है, मतलब मुझे समझ नहीं आए, पर ऐसा क्या है दीदी, वो कुछ बोल रहे हैं मेरे को, मैसेज दे रहे हैं क्या, हाँ, कि मेरे को आसन दे, तो मैं, हाँ आ रहे हैं ना। हाँ 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 और आसन देने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि आपकी बेटी के भी सेशन में दिखा था कि वो बाबा जी अब घर में आ रहे हैं। हाँ हाँ, यस। आसन दे मतलब बैठने के लिए बोल हाँ रहे मेरे हैं कि को बोल रहे हो, मुझे दिखते हैं। पहले तो मैं बाबा जी के में जाके देखती थी कि वहां बैठे हैं, मैं खाना दे के आती थी, बाबा जी आप भोग लगाओ, फिर मैं खाती थी। फिर अब मुझे ना वहां की फीलिंग कम होती जा रही है, और मेरे को लगता है ये तो घर में ही तो है मेरे, और मैं अब घर में उनको, मतलब जो मैं खा रही हूँ तो मैं आंख बंद करती हूँ और बोलती हूँ बाबा जी आप
पहले आप खा लो, कुछ भी खाती हूँ जनरली, जो भी है तो मैं आँख बंद करती हूँ, बाबा जी को बोलती हूँ आप खाओ, फिर मैं खा लेती हूँ। तो अब भी मेरे को 2-4 नासिक आने से पहले मेरे को रियल में मेरे को ऐसा लगा कि वो बोल रहे हैं आसन दे, तो दीदी मैं क्या करूँ, एक बड़ा पार्ट लगा के और कुछ सब करके व्यवस्थित करूँ? मेरे को वो दिखते हैं ऐसे लाइव, तो दिखते हैं मेरे को, आंखों में ध्यान लगाती हूँ तो। हाँ, आप वैसा करो कि एक जगह रख देना उनके लिए, कोई हाँ, आसन रख देना और साइड में थोड़े छोटे छोटे पिलो जैसा हाँ, लोड हाँ, इस तरह से रख यस, के उनके लिए जगह बना के रखो। अच्छा, ठीक। मेरे मंदिर के पास में ही मेरे को वो अनुभूति हुई थी सामने ही की, तो मैंने कहा यहाँ पे ही मैं करती हूँ, उसके मतलब ऊपर ऐसा। फोटो रख, उसके ऊपर हाँ, फोटो भी रख, उसके ऊपर हाँ, फोटो भी फोटो, रख। ओके, ओके। फोटो मंदिर में रखा है और ऊपर दीवार पे भी बड़ा फोटो लगा है उनका। उस तो वो दीवार की फोटो पे फोटो जो है उसको ही नीचे उतार के रख देना आसन दे। ओके, 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 ठीक है दीदी। और कुछ कुछ है मैम, कुछ प्रोसेस हो रही क्या, मतलब क्या हुआ है एकदम सडनली? आप, हाँ नेवल बोलिए। के ऊपर स्पाइन के अंदर गैप है, वही गैप से एनर्जी बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, जो एनर्जी सीधा जाना चाहिए वो थोड़ा सा मूव हो रहा है ना इसकी वजह से, पर वो स्पाइन को ही निकाला जा रहा है। अब अभी ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन में रेस्ट करना है, सीधा घुटने को ऊपर करके लेटना है, लेटना है, लेटना है, ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि सहन ही गर्दन में नहीं भी होता। हाँ, ये नीचे का कम होगा, गर्दन में दर्द होगा थोड़े दिन, पर ये हाँ, निकल जाएगा। और ऊपर सिर में भी बहुत एनर्जी आती मेडिटेशन में सुबह जब। एनर्जी, हाँ एनर्जी मतलब एक्चुअली यहाँ तक, क्योंकि ना बैक में जहाँ पे मणिपुर चक्र के बैक में थोड़ा सा नीचे है वो, हम्म, उसके वहां से एनर्जी बॉडी के अंदर अलग तरीके से आ रही है, और गर्दन के पास टकने से ये दोनों चीजें निकल जाएंगी ना, तो अपने हाँ, आप ही सांस की हील तरफ हो ध्यान जाता। देके बात करो। हाँ, कि ये मेरे से सहन ही नहीं हो रहा है दीदी, नहीं तो मैं बोलती भी नहीं आपको, पर पहली बार ही ऐसा हुआ कि इतना भयंकर पेन है कि मैं लेट भी नहीं पा रही हूँ, और कैसे क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा मेरे को। पर मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि एनर्जी ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, वो शायद रास्ता देख रही है, कुछ ऊपर ढूंढ आ रही रही है। है, हाँ, ढूंढ रही है हाँ, कुछ। ढूंढ रही है रास्ता, जैसे पेन होता है ना बुरी तरह की, ऐसा अच्छा खासा कि चीख निकल जाती है इतनी जोर से, मतलब ऐसा हो रहा है अब, अभी तो पीछे 3-4 दिन से। और खांसी बहुत है, खांसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, गला, फीवर, बहुत कुछ हो रहा है इस बार तो अलग ही है। कुछ तो सब बहुत कुछ हुआ है वहाँ, वो तो पूरा आ रहा है समझ। कुंडली का एनर्जी फ्लो हो रहा है, कहाँ का कुंडलिनी का लो हो रहा है? फ्लो हो रहा है ऊपर की फ्लो हो रहा चक्रास। है, हाँ, हाँ दीदी, वही मेरे को भी फीलिंग आई थी कि ये बहुत पेन होके ऊपर निकलेगी, ये कहीं अटक रही है, अब वापस वही मेडिटेशन और उससे निकाल करके ऊपर लाना पड़ेगा, है ना नहीं, दीदी? वो फ्लो हो गया है, ऊपर ही हो गया, अब 7, 8, 9, 10, 12 तक जा रही है आपको, इसके बाद ऐसा पेन नहीं होगा। वो ये ठीक हो रहा है, ये एनर्जी ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है, स्पाइन ठीक हो रहा है। हम्म, दीदी वो स्नैक जो काल सर्प में मेरे को वहाँ पूजा के टाइम दिखे थे, वो क्या था दीदी? आपकी फैमिली में ना काल सर्प का इश्यू है, हम्म, वो आपके सामने दिखा, वो पूरे घर के ऊपर है ऐसा दिख रहा था। हम्म, हाँ, हम्म, वो निकल गया है, आपका जो पार्ट है उसमें से वो निकल गया है ऐसा दिख रहा था। राइट बॉडी में थोड़ा सा पेन होगा, पर ये निकल रहा है, आपकी मम्मी की तरफ से था ये, मम्मी पापा की तरफ से, अच्छा, ये जो अच्छा, कालसर पे है ना। हाँ, 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 मम्मी पापा की तरफ से रह गया था, वो निकला है। राइट नी में ही दर्द होगा,
ऊपर हो रहा है दीदी हल्का सा, अभी हो रहा है, बीच में ठीक थी मैं, अभी से हल्का सा नहीं, ये बहुत पेन होगा, बहुत हल्का सा अभी दिख रहा होगा आपको, पर पेन बहुत ज्यादा है। अब 21 दिन तक आप सीधा सही करके पैरों को नहीं बैठ पाएंगे, इतना पेन होने वाला है वो राइट पैर में। पर ये निकलने ज्योति के जी लिए आप बीच में आइए ना, कैमरा ओ सॉरी कॉर्नर में सॉरी, चले। हाँ यस ठीक है। यस, हाँ हाँ दीदी, हाँ वो ठीक हो रहा है, राइट नी में दर्द होगा पर वो ठीक हो रहा है। ओके दीदी, बॉडी में भी बहुत पेन है, मेरे को एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि ना निकल गया बाबा है, जी, अभी देखो हाँ वो निकला, वो निकल गया है। अभी एनर्जी 12 चक्रा की तरफ जा रही है, आपको खुशी आएगा, 2-3 दिन राह देखो। ओके ये निकल ओके गया है, आपको पेन नहीं होगा अभी। ओके, थैंक यू मुझे दीदी, मैसेज थैंक करना, हाँ 2-3 दिन के ओके, बाद मैसेज बिल्कुल करना। बिल्कुल, थैंक यू। अभी बात करते करते आपको ठीक लग रहा है। हाँ लग रहा है दीदी, सच में मैं आज बैठी इसीलिए थी कि एक्सपीरियंस तो इधर उधर गए मेरा, मतलब सॉरी, मैं मतलब जो हुआ मेरे को समझ ही नहीं आ रही, इतना पेन चल रहा है मेरे अंदर, तो मैं कैसे कैसे आई हूँ आज, कल मेरे को ट्रेन नहीं मिली, इतना रश, सुबह बस नहीं मिली, मतलब पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और कैसे करके आज घर पहुंची। तो अब इतना पेन था कि आह निकल रही। तरुणा जी के घर पे भी वो सामने थी, वो भी बोली क्या हुआ, मैंने कहा इतनी जोर से आह निकल रही है, मतलब इतना पेन हो रहा है, मैं कैसे घर पहुंचूंगी, क्या करूंगी, मतलब वो चक्र, लेकिन अब भी हल्का लग रहा वो चक्र, हाँ अभी हल्का लगेगा, है, अब भी वो हल्का ठीक लग हो रहा है गया। दीदी, थैंक यू थैंक यू, नहीं तो मैं कैसे क्या करती, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतना क्या होगा मेरा। हो और मैं गया ना वो? आसन देती हूँ बाबा जी को। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लग रहा है मेरे को हल्का, बहुत पीठ में हल्का लग रहा है, ऐसा लग रहा है एकदम रिलैक्स हूँ मैं इस समय, अच्छी तरह अभी तो लग रहा है, तो 2-3 दिन में पूरा ठीक हो जाएगा ना दीदी। नहीं अभी अभी स्टार्ट ही हो गया, आपको उल्टा बहुत अच्छा लगे। हाँ अच्छा थोड़ा सा राइट नी में होगा क्योंकि वो काल सर्प का 41 डेज ओके, बोला हुआ है। कुछ एंड करना है आपको दीदी इसके लिए? आपको हाँ आपको ना एक बार याद रखनी है कि हमारे डॉक्टर बहुत बहुत सुपीरियर डॉक्टर, वो मिनटों में काम करके देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो पता है मेरा बाबा तो तो डरना नहीं, ये डॉक्टर हमारे साथ है ना, तो डरने की बात। नहीं, आप ही तो हो ना, आप मेरे लिए बाबा जी, मेरी माँ। मैं आज वही बोल सोच रही थी, अभी मेडिटेशन में बैठी थी, मैंने कहा मैं 5th या 4th 5th में होंगी जब ऐसे आकाश की तरफ देखा, और मेरे को वो सीन, वो मेमोरी आज भी याद है। मैं बोल रही हूँ भगवान आप वहां रहते हो क्या आकाश में, ऐसा बस बोला। और उसके बाद जब अभी मैं आई तो मेरे को ऐसा लगा कि आप दिसंबर से अभी तक कितना टाइम हुआ ना दीदी, 1 साल होने आ रहा है, आप समझो अभी तो टाइम है, उतने में कितना लाइफ आपने मेरा चेंज किया। तो मैं यही बोल रही हूँ कि बाबा जी, मतलब वो दिन का आंसर मेरे को माँ मिल गई, आपने दे दिया, मतलब आप मिल गए, मतलब आप बाबा जी और आप एक ही हो, इतना मैं जानती हूँ, तो मेरे लिए तो अब बोलने की भी अलग जरूरत नहीं है कि बाबा जी या माता जी, मेरे लिए सुनीता माँ ही है, वो वही बाबा जी है, वही माता जी है, जो भी है वो है। तो मेरे को अभी वही फीलिंग आया कि देखो वो भगवान मुझे यहाँ मिला आपके रूप में, बस अभी वही थॉट एकदम अंदर आया था बैठी जब, और देखो अभी का अभी आपने मेरा सारा दर्द निकाल दिया, जो मैं सहन नहीं कर पा रही थी, कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी कि क्या करूं, पर थैंक यू माँ, थैंक यू थैंक यू। सिर्फ 1 मिनट पहले क्या ज्योति जी, बाद का ज्योति चेहरा पर दीदी मैं क्या करूं ना, मैं तो इतना पेन कि वो मेरे को इतना समझ में आ रहा है दीदी कि वो कुंडलिनी ऊपर उठ रही है और वो चीख मारेगी, वो ऊपर करना पड़ेगा। मैं चिल्ला भी नहीं रही हूँ, मैं शांत हूँ, पर बहुत हाथ धोती है, हाथ ऐसे, धोती हाँ है बॉडी हाँ पे। मैम है ना, पता है ऐसा लग रहा है जैसे कोई कांटा चुभ हो रहा है, जैसे सुई नहीं चुभती है ऐसी सुइयां चुभ रही है, जैसे ऐसा पेन हो रहा था। तो मैं वही नहीं समझ पा रही कि ये रात को चंडी वो, हाँ चंडी हवा ये हुआ ना, भैरव चंडी। भैरव हम्म चंडी सॉरी, और जो रात भर बैठे है ना उसके बाद तो
अलग ही था। और जो दीदी वो स्वाति बोली ना, वैसे ही मैंने उनकी आंखों में देखा स्वामी समर्थ के, कि वो वाकई में ऐसे घूर के देख रहे हैं मेरे को, और मैं तो जस्ट सामने ही बैठी थी, और ऐसे घूर के देख रहे हैं। और मेरे को मतलब पता नहीं कुछ अलग ही फीलिंग आ रही थी, कुछ समझ नहीं पड़ रही थी कि ये क्या हो रहा है, पर ये ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरे को, ऐसे क्यों। मैं मतलब मेरे अंदर ये था क्या मैं बाबा जी के पास हूँ इसलिए मेरे को घुर के देख रहे हैं। पर दीदी मेरे को अब दोनों की चीजें समझ में आने लगी कि नहीं नहीं एक ही है, सब ठीक है। लेकिन फिर भी दीदी मैं क्या करूं, बाबा जी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, आंखें मतलब कुछ समझ ही नहीं आती है, तो मैं उसके लिए क्या करूं दीदी, आप बोलो। देखो, आप सेंटर में आओ। ओ सॉरी। हाँ आप पता है क्या, गुरु अगर पत्थर में, आसमान में, जानवर में, दोस्तों में दिखने लगे तो ये इसको कैसे हील करेंगे अभी। हम्म, ये तो हम्म, बहुत बड़ी चीज है ना कि आपको हर जगह बाबा जी दिखते हैं। हाँ हाँ तो जो उसको तरुणा जी। उस, उसको हाँ उसको बैड फीलिंग नहीं है वो नहीं उसके बैड लिए नहीं है, तो हाँ, बैड वो नहीं है। नहीं दिख रहा कि मेरे पास उनके सिवा कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। वो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा गिफ्ट है हाँ वो गिफ्ट तो है कि मेरे बाबा जी पास। के सिवा मुझे भी कोई नहीं दिख, मुझे भी हाँ हर हाँ नहीं तो मेरी गलती तो नहीं हो रही है दीदी, मैं क्या करूं मतलब। कोई हाँ गलती हाँ नहीं। मतलब जहाँ बाबा जी का नाम आया तो आंखों में आंसू, जहाँ नहीं बाबा जी बाबा आए। स्वामी समर्थ बोल रहे थे ठीक से बैठो, ऐसे मत बैठो ऐसे। हाँ तभी वो गुस्सा करते कि स्पाइन को, हाँ क्योंकि वो कुंडलिनी ऊपर चढ़ रही ना, वो तभी हो हाँ जाता ठीक से बैठो। हाँ यस यस, वो देखो ना 3 दिन उनको उतना देना था, वो गुस्सा तो था ही ना, तो वो बोले ले अब बैठ, आज ठीक किया उन्होंने मेरा अब जाके कि मैं ये कैसे क्या करूं मतलब। और दीदी ना और आप कहाँ पे बैठे हो, मेरे पीछे बैठे हो। हाँ मैं आपके पीछे बैठी हूँ, मंदिर में आपके पीछे चल रही हूँ, ऐसी कोई हाँ इंटेंशन नहीं था कि मेरे को चलना है आपके साथ, बस वो कुछ पता नहीं कैसे पीछे पीछे। और मैं जैसे आप करते जा रहे आधी थोड़ी दूर जाने पे मेरी मेरी निगाह, मैंने सोचा नीचे ही देखूंगी, मतलब नीचे देखते देखते मंत्र में देखती जाऊंगी मतलब ऐसे। और मेरे को वो सब जगह कहीं कोई फोटो दिख रहा, कहीं कुछ दिख रहा, कहीं कुछ दिख रहा, मैंने कहा ये अलग अलग चेहरे क्या हो रहे हैं, चेहरे क्या दिख रहे हैं मेरे को नहीं पता, मैं दीदी से पूछूंगी। और दीदी ना आते वक्त जब मेरा गला खांसी इतना जबरदस्त हुआ, तो तरुणा जी के यही फिर वो हल्दी का पानी पिया, उसके बाद थोड़ा कम हुआ। तो मेरे अंदर पता मेरे को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे बाबा जी, मन बोल रहे अब मौन हो जा, चुप हो जा एकदम, अब मौन हो जा। हाँ सच में दीदी मेरे को यही, और मेरे को मंत्र दे दिया ओम नमः शिवाय, नहीं तो मैं अभी नहीं कर पाती थी कुछ मंत्र, मतलब बस बाबा जी वही मंत्र दिन भर चलता था। अब वो ओम नमः शिवाय का मेरे को रियल में पता चला कि हाँ मेरे को अब ओम नमः शिवाय के अलावा मतलब मंत्र वो दिया, और मेरे को स्ट्रिक्टली ऐसा डांट के बोला, इंट्यूशन ही दिया कि मौन हो जा, अब चुप हो जाना एकदम, शांत हो जा, तो शायद और ज्यादा कुछ मतलब पता चले या समझ पड़े। अपर चक्रास में गया है एनर्जी। स्वामी समर्थ डांट रहे थे कि सीधा बैठो, कि ये हाँ ये दर्द आपको लेके आने की जरूरत नहीं थी, वो वहीं पे मेरा हाँ चक्रा को आपके चक्रा से कनेक्ट करके ठीक करना था, पर आप सीधे नहीं बैठे, सीधा बैठना, क्योंकि सीधा बैठ। बैठा ही नहीं जा रहा था, और आंखें भी ऐसी बंद हो रही जब थी ना। जब स्वामी समर्थ बोल रहे, गुस्से से देख रहे हैं कि सीधा बैठो, फिर भी नहीं सुन रहे, तब कुछ समझ में आ रहा वो पेन को सहन करना था ना 3 दिन, है। तो खराब। और ये मुंह अब तो इतनी देर में चुप बैठी हूँ, नहीं तो मुंह बंद नहीं हो रहा दीदी, इसका क्या कारण, गला गला यहाँ कुछ। पे हाँ यहाँ पे कुछ गर्दन के पास भी स्टकनेस था ना, वो हाँ भी झटके से निकला है। हाँ ठीक हो जाएगा, अच्छा है वो। कान में भी दर्द होगा, कान से गर्म हवाएं आ सकती हैं। ये कुंडलिनी ऐसे ही रहती है अम्मा। हाँ हाँ बिल्कुल रोना सही नहीं, बात है, ये कितना। ग्रेटिट्यूड दो उसको, हाँ बॉडी को थैंक यू, ग्रेटिट्यूड दो। ग्रेटिट्यूड है, थैंक यू, मैं तो सच में मेरे को भी। हाँ वो आप ही बोलो, मैं नहीं बोलूँ, आप बता दो कि बस। उस कुंडलिनी को ग्रेटिट्यूड दो
और इस बॉडी को ग्रेटिट्यूड दो कि इसने झेला उसको। वो हाँ, अपने लिए नॉर्मल चीज नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग रहती है। मेरे को इस बार मतलब वो बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में अपना कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद या आपके साथ नानी दादी याद आ गई मेरे को इस 3 दिन में। मेरी पेन में पूरा पेन मतलब कैसे थोड़ी से नानी दादी याद दिला दी मेरे को इस 2-3 दिन में स्वामी समर्थ ने मेरे को वाकई में नहीं दिलाई है कि ले बेटा तू बैठ नहीं रही थी, अब लेके जा और अब वापस लेके जा, 3 दिन दर्द सहन कर, फिर मुझे याद करना है कि मुझे उन्होंने याद मुझे डांटा था पर मैंने सुना नहीं। हम लोग सुना गुरुओं नहीं। की बात को ऐसे ही अनदेखा बस करते हैं, मार खाते हैं, हाँ, फिर वो ठीक करते हैं। अब सही बात है, सही बात है। अब इतनी हम्म। दृष्टि दे समझ पड़े तो अच्छी बात है, इतना तो कर ही रहे नहीं, अपन। दृष्टि देख के भी समझ में आ रहा है कि वो गुस्सा कर रहे हैं। हाँ, मैं ऐसे ही बैठूंगी, हाँ क्या देखो मैं करूंगी। बोल रही हूँ आपको कि गुस्सा कर रही है, मेरे को दिख रहा है सामने, उनकी आंखों में दृष्टि नजर देख आ के भी रहा हम लोग समझते नहीं है। है। पता नहीं। ठीक है दीदी, हाँ। बहुत अच्छा रहा आपके साथ, और सच में कहाँ से कहाँ भेज दिया दीदी। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि सामने 100 लोग हैं और मैं रिलीज करूंगी, इतना दिमाग कभी सपने में भी इस जीवन में नहीं आया था। जो आज मैं इतना बिल्कुल बेफिक्र हो गई कि माँ है, बाबा जी है, बस अगर कुछ दिख रहा है तो कर दो, जो हो रहा है तो बोल दो, इतना ही तो बोलना है, करना क्या है ऐसा। मतलब और हाँ। वाकई में उसके बाद कुछ भी नहीं दिखता है। ये बात है कि वापस कोई वो आती नहीं है मेरे पास रिपीट कि आप आ गई है वापस, वो भी नहीं होता है। ये भी एक अच्छी चीज है। तो दीदी एक हम्म। चीज पूछना था, अभी अपना 41 डेज तक ये चला है ना, मतलब अभी कालसर्प ये हुआ है, तो मेरी एक बुआ सास है, उनकी यहाँ डेथ हो गई कल, तो मेरे को जाना चाहिए कि नहीं? सिर्फ बैठने उठती है 1 घंटा, जाना भी चाहिए कि नहीं जाऊं, क्या करूं? अब मजबूरी भी है, समझ नहीं आ रहा कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। जाके बात नहीं करना है, जुबान को खिचड़ी मुद्रा में रख के हम्म, जाके आना है। ऐसी जगह पे ना कभी कभी हम 3D में है ना, ऐसी चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते। वैसी जगह पे जाके भी बहुत खाली ज्यादा अटेंडेंस लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं तो फिर लगेगा। ये करना, खिचड़ी मुद्रा में जुबान को रख के जाना है। ठीक है, हम्म। ठीक है जी। बिल्कुल और वहां लिमिटेड। पे हाँ, उनके कोई फोटो वगैरह हो गए तो ऐसे ही 101 रुपए ऐसे रख के आना। अगर वहां पे नहीं रख सकते, किस कोई आजू बाजू में दिख रहा है उसको दे के आना। हम वहां तो नहीं रख सकते हैं ऐसे, पर बाहर दे कोई दो कि आजू बाजू। किसी। हाँ, ठीक। क्योंकि आप उनकी जमीन यूज कर रहे हो। देखो, देखो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। किसके क्या जमीन? बोल रहे हैं पता है कि वहां पे जाके आप उनके जमीन यूज कर रहे हो ना, उसका भाड़ा दे के आना है। ओ, मतलब वहां 10 मिनट बैठना है इसलिए? दस ऐसा? मिनट बैठ रहे हो तो 101 रुपए दे के आओ बोल रहे हैं। ओ, ओके ओके ओके। अब कैसे, अब कैसे काम करना है। हाँ बिल्कुल। आप नहीं मिलते इतना तो हम तो पता नहीं क्या कर रहे होते हैं अभी तक। सच में, बाबा सच में। जी आपके खुद बोलते कि क्या करना है। बाबा जी मेरे को 8 दिन से बोल रहे, मेरे को आसन दे, और देखो मेरे को समझ नहीं आ रही है, मैं अपने आप पे ही विश्वास, आपने आज बोला था, अब मेरे को समझ पड़ी कि हाँ, अब तो बाबा जी को स्थान देना ही पड़ेगा इस घर को। मतलब स्थान तो दिया ही था मैंने, लेकिन स्पेशली इस बार मेरे को वो फीलिंग आई कि मेरे को आसन दे, ये वर्ड्स मेरे को सुनाई में दिए। तो अब ठीक है, मैं करती हूँ कल से बराबर सब यस, करती थैंक यू हूँ। अम्मा, थैंक यू सो मच, लव यू।